प्रिय छात्रों, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन ये दूसरा चैप्टर है। और लैंगिक जनन पुष्पों में पढ़ने से पहले हम तो ये जानना हमको ज़रूरी है कि लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, तो जीवों में लैंगिक जनन एवं उससे संबंधित समस्त घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे भ्रूण विज्ञान या फिर एम्ब्रोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आई? जीवों में लैंगिक जनन एवं उससे संबंधित समस्त घटनाओं का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम एम्ब्रोलॉजी कहते हैं या फिर भ्रूण विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लैंगिक जनन क्या है? जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंगों वाले जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, इसी को कहते हैं हम लैंगिक जनन। क्लियर हो गई बात? तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए, इसमें नर तथा मादा युग्मक मिलकर युग्मनस बनाते हैं जिसके फलस्वरूप भ्रूण बनता है और ये भ्रूण विकसित होकर नए शिशु का निर्माण करता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन कैसी विधि है? जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक, इसी प्रक्रिया को बोलेंगे हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनस बनाते हैं और युग्मनस धीरे धीरे ये विकसित होकर किसमें परिवर्तित होता है? भ्रूण में। अब ये भ्रूण क्या होता है? आगे विकसित होकर नए शिशु का निर्माण करता है। ठीक, चलिए एक ग्राफ की सहायता से इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे नर युग्मक है और मादा, ये है नर युग्मक, ये है मादा युग्मक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? निषेचन होगा जिसके फलस्वरूप बनेगा युग्मनज, और युग्मनस बनेगा। युग्मनस के बाद क्या बनाएगा? भ्रूण विकसित होकर बनाएगा और यही भ्रूण आगे चलकर नए शिशु का निर्माण करेगा। इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं लैंगिक जनन। क्लियर हो गई? तो लिंगों के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। ठीक है, अब एक लिंगी जीव किसे कहेंगे? जब जीवों में नर व मादा भाग अलग अलग प्रकार के प्राणियों में उपस्थित हो, अर्थात जब जीवों में नर भाग अलग जीव में हो, मादा भाग अलग जीव में उपस्थित हो, तो ऐसे जीवों को बोलेंगे हम एक लिंगी जीव। क्लियर? जैसे मनुष्य हो गए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, ये सब क्या हैं? एक लिंगी जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं द्विलिंगी जीव, जिसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। जब एक ही प्राणी में नर व मादा भाग उपस्थित होता है, जब एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हो, तो ऐसे जीवों को बोलेंगे हम द्विलिंगी जीव या फिर उभयलिंगी जीव। जैसे केंचुआ हो गया, लीच हो गए, स्पंज हो गए, ये सब क्या हैं? बाइसेक्सुअल हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, लैंगिक जनन में होने वाली क्या क्या घटनाएं होती हैं? लैंगिक जनन में होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं? ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। लैंगिक जनन में होने वाली प्रक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक निषेचन पूर्व घटना, जो निषेचन के पहले होती है। दूसरा निषेचन जब होता है वो घटना, और उसके बाद तीसरी जो घटना है निषेचन पश्च घटना होती है। क्लियर? अब पहला देखेंगे निषेचन पूर्व घटना क्या है।
इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। निषेचन से पूर्व दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला होगा युग्मक का जनन, फिर होगा युग्मक का स्थानांतरण, अर्थात युग्मक के नर युग्मक या मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को कहेंगे युग्मक जनन। ठीक, तो निषेचन से पहले कौन सी घटना होगी? पहले युग्मक बनेगा, चाहे वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो। दूसरी कौन सी है? युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण। ठीक, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन क्या है? तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक जनन, चाहे वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो। इस युग्मक के बनने की प्रक्रिया को बोलेंगे हम युग्मक जनन। ठीक है, अगला दूसरा स्टेप क्या है? युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का नर भाग मादा भाग तक पहुंचने की क्रिया को युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात जो नर भाग होता है मादा युग्मक का, उसका नर का जो भाग होता है युग्मक, वो मादा भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर? देखें, युग्मक के बनने की प्रक्रिया को बोलेंगे युग्मक जनन। तो युग्मक होते कितने प्रकार के हैं या जाइगोट कितने प्रकार के होते हैं? युग्मक होते हैं 3 प्रकार के। एक समयुग्म की युग्मक, दूसरा असमयुग्म की युग्मक, तीसरा विषम युग्म की युग्मक कहलाएगा। क्लियर? युग्मक कितने प्रकार के बनते हैं? 3 प्रकार के। एक समयुग्म की युग्मक, विषम युग्म की युग्मक और असम युग्म की युग्मक। 3 प्रकार के युग्मक या जाइगोट बनते हैं। चलिए देखते हैं समयुग्म की युग्मक किसे कहते हैं। तो समयुग्म की युग्मक क्या देखें? जब नर व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में समान हों, तो ऐसे युग्मक को समयुग्म की युग्मक बोलेंगे। जब नर युग्मक और मादा युग्मक, देखो नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। जब दोनों आकार और परिमाण दोनों में समान हों, आकार में और परिमाण में दोनों में अगर ये समान हों, तो इसी को क्या बोलेंगे? ऐसे युग्मक को समयुग्म की युग्मक बोलेंगे। क्लियर हो गए? बात समझ में आई? चलिए, अब जैसे देखो इस तरीके का युग्मक किसमें बनता है? क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में इस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं। चलें, दूसरा असम युग्म की युग्मक क्या है? जब नर तथा मादा युग्मक दोनों बाह्य आकार में तो समान होते हैं, परंतु परिमाण में असमान होते हैं। जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों बाह्य आकार में तो क्या होंगे? समान होंगे। बाह्य आकार में वो समान होंगे, परंतु परिमाण में समान नहीं होंगे। तो ऐसे युग्मक को ही बोलेंगे हम असम युग्म की युग्मक। क्लियर? देखिए आगे देखते हैं, विषम युग्म की युग्मक किसे कहते हैं? जब नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो ऐसे युग्मक को बोलेंगे हम विषम युग्म की युग्मक। अब देखो यहाँ पर मादा युग्मक गोलाकार है और नर युग्मक क्या है? इसमें फ्लैजिला निकले हुए हैं। ठीक, यह कशाभिका है। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है? दोनों अलग अलग है। तो ऐसे युग्मक को बोलेंगे हम विषम युग्म की युग्मक। ठीक, अब इस प्रकार का युग्मक क्या किस में पाया जाता है? जैसे मनुष्य में इस प्रकार का युग्मक पाया जाता है। मनुष्य में पाया जाता है या ह्यूमन में पाया जाता है? ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं निषेचन क्या है। ठीक है, तो निषेचन क्या है? देखो, जब नर युग्मक
व मादा युग्मक संलयित होते हैं तो इस परिघटना को बोलते हैं हम निषेचन। संलयित होना मतलब दोनों आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को या घटना को बोलेंगे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं। देखो आगे सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है, इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा या 2n जाइगोट बनेगा। ठीक है। अब कुछ जंतु जैसे मधुमक्खी, रोटीपस तथा कुछ छिपकली में निषेचन के बिना ही युग्मक का निर्माण होता है। कुछ जंतु हो गए, जैसे मधुमक्खी हो गई, रेशम कीट, रोटीपस हो गया, छिपकली में, इनमें सब में क्या होता है, निषेचन के बिना ही युग्मक का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन को बोलते हैं अनिषेक जनन। क्लियर। अगला है, देखते हैं बाह्य निषेचन। जब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है, अर्थात किसी भी जीव में अगर निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है तो इस प्रकार के निषेचन को बोलेंगे बाह्य निषेचन या आउटर फर्टिलाइजेशन। ठीक, ओके। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।